अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपके घर वाले जो है वो भी सेहत सलामत होंगे। ठीक, तो आज का टॉपिक जो है 11th क्लास के लिए, डेट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द माइटोसिस। माइटोसिस जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि माइटोसिस जो है इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है। ठीक, तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट जो हम देखते हैं माइटोसिस की, डेट इज मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। मेंटेनेंस ऑफ सेल साइज। तो नंबर 1 इम्पोर्टेंट जो है सिग्निफिकेंस जो है माइटोसिस की, डेट मीन्स कि माइटोसिस जो है इससे हम देखते हैं सेल का साइज जो होता है वो हम देखते हैं वो मेंटेन रहता है। वो हम देखते हैं, वो हम ये भी कह सकते हैं, वो हम देखते हैं जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा कि माइटोसिस जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं ये जो होती है सेल साइकिल जो होता है उसमें आपने देखे बहुत सारे फेज आते हैं। ठीक, तो उन फेज में हम देखते हैं जब वहाँ पे ये जो होती है कार्योगेमी होती है, इसी तरह से हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है उसमें हम देखते हैं डिविजन होते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स वहाँ पे बन जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं वो सेल साइज जो होता है वो हम देखते हैं वो नॉर्मल रहता है बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। ठीक, तो हम ये लिख सकते हैं कि माइटोसिस जो होता है डेट मेंटेन्स द साइज ऑफ द सेल। तो माइटोसिस जो है डेट मेंटेन्स द साइज ऑफ द सेल। कि माइटोसिस जो है इससे हम देखते हैं सेल का साइज जो होता है वो हम देखते हैं वो बराबर रहता है, वो एक बार रहता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं एक फुल ग्रोन ये जो सेल जो होती है, ठीक, दैट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। फुल ग्रोन सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस। तो माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं एक फुल ग्रोन सेल जो होती है जब फर्दर ये जो होती है ग्रोथ जो होती है सेल में वो हम देखते हैं वो अच्छे तरीके से ग्रो हो जाती है। ठीक, तो उसमें हम देखते हैं फुल ग्रोन सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं वो डिवाइड होती है विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस के जरिए। ठीक, इंस्टेड ऑफ ग्रोइंग फर्दर, ठीक है ना, उसमें हम देखते हैं ग्रोथ जो होती है वो फर्दर नहीं होती है। सेल जब फुल ग्रोन हो जाती है, ठीक, तो उसमें फिर फर्दर ग्रोथ नहीं हो जाती है, तो उसमें हम देखते हैं उसमें माइटोसिस होती है। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं माइटोसिस की वजह से ही होता है डेट रेस्टोर्स RESTORES डेट रेस्टोर्स द सरफेस, या हम लिख सकते हैं वॉल्यूम रेशो एंड द न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो। ठीक, तो ये हम देखते हैं कि एक फुल ग्रोन सेल जो होती है, ठीक, तो उसमें हम क्या देखते हैं जब माइटोसिस के ये जो होते हैं उसमें माइटोसिस होती है। ठीक, तो माइटोसिस से हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं सरफेस वॉल्यूम रेशो जो होता है वो हम देखते हैं वो मेंटेन रहता है। ठीक, इसी तरीके से हम देखते हैं न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशो जो होता है, जो भी हम देखते हैं सेल के अंदर जो हम देखते हैं जो सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इक्वली वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते है। ठीक, इसी तरह से उसका सरफेस या वॉल्यूम रेशियो जो होता है वो भी हम देखते हैं वो रेस्टोर होता है विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस। ठीक, तो ये हम देखते हैं पहली इंपॉर्टेंस होती है, ये हम देखते हैं माइटोसिस की होती है सेल्स के अंदर। ठीक, और इसी तरह से हम देखते हैं नंबर 2 जो है डेट इज द ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ। ठीक, तो ग्रोथ हम देखते हैं, अगर हम देखते हैं एक फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स into an embryo। एक फर्टिलाइज्ड सेल जो होती है या फर्टिलाइज्ड एक एग जो होता है, ठीक, तो वो हम क्या देखते हैं एक एग जो होता है वो हम देखते हैं जब उसमें फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन के बाद हम देखते हैं वहाँ पे एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक, और इसी तरीके से हम देखते हैं ये एम्ब्रियो जो होता है ये हम देखते हैं चेंज होता है। एम्ब्रियो जो होता है दैट चेंज इनटू द अडल्ट, इसको हम देखते हैं इसको अडल्ट बन जाता है, इसका हम देखते हैं इसका जवान बन जाता है, इसका अडल्ट बन जाता है। ठीक, और वो अडल्ट जो इसमें बन जाता है दैट इज बिकॉज ऑफ द रिपीटेड डिविजन्स ऑफ माइटोसिस, रिपीटेड डिविजन्स ऑफ माइटोसिस।
ठीक। तो हम देखते हैं जब एक फर्टिलाइजर एग जो होता है, ठीक, या एग जो होता है जब उसको स्पर्म जो होता है वो उसको फ्यूज कर लेता है, ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। तो जाइगोट जो है दैट इज आल्सो नोन एज, उसको फर्टिलाइजर एग कहा जाता है। और यही फर्टिलाइजर एग जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें माइटोसिस होती है। माइटोसिस के दौरान हम देखते हैं ये चेंज हो जाता है, इसमें हम देखते हैं इसके एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक। तो एम्ब्रियो जो होता है फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जब एम्ब्रियो जो हो जाती है वो हम देखते हैं वो चेंज होता है इनटू द अडल्ट, ठीक। और क्या देखते हैं हम कि यही फर्टिलाइजर एग जो होता है एम्ब्रियो जो होता है, ठीक, तो इसमें हम देखते हैं रिपीटेड डिविजन्स होते हैं, लगातार अगेन एंड अगेन डिविजन्स इसमें होते हैं। और वो डिविजन्स जो होते हैं वो हम देखते हैं वो माइटोसिस के डिविजन्स होते हैं। और इन डिविजन्स के दौरान हम देखते हैं ये फर्टिलाइजर एग जो होता है वो हम देखते हैं वो अडल्ट में चेंज हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 जो है दैट इज नोन एज द मेंटेनेंस ऑफ द क्रोमोसोम नंबर, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो हम देखते हैं माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं कि क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो बराबर रहता है, वो मेंटेन रहता है, ठीक। तो माइटोसिस जो होता है डेट कीप्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल इन द सेल्स ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक। तो माइटोसिस जो है माइटोसिस कीप्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल इन ऑल द सेल्स। जो भी हम देखते हैं जो इंडिविजुअल्स में हम देखते हैं जो उसमें सेल्स पाए जाते हैं, ठीक। और उन सेल्स में हम क्या देखते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो इक्वल रहता है। इक्वल ऐसे रहता है कि माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं ये वाला प्रोपोर्शन जो होता है क्रोमोसोम्स का वो हम देखते हैं वो इक्वल रहता है, ठीक। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि माइटोसिस जो होता है डेट प्रोड्यूसेस that provides a complete set of genetic information. That means mitosis provides a complete set of the genetic material. तो जेनेटिक मटेरियल जो है दैट इज नोन एज, उसको डीएनए कहा जाता है, ठीक। तो डीएनए जो होता है वो भी हम देखते हैं वो कंप्लीट सेट जो होता है वो हम देखते हैं वो माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं वो मेंटेन रहता है। किसमें वो हम देखते हैं वो ये सेल जो होती है डॉटर सेल जो होता है उसमें हम देखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो हम देखते हैं वो कंप्लीट सेट जो होता है वो वहाँ पे मेंटेन रहता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 4 दैट इज रेपियर, REPAIR रेपियर, ठीक। तो रेपियर में हम क्या देखते हैं माइटोसिस जो होता है माइटोसिस जो होता है दैट प्रोवाइड्स न्यू सेल्स टू रिप्लेस the old and worn out cells, ठीक। इसी तरह से हम लिख सकते हैं डाइंग सेल्स भी, DYING डाइंग सेल्स, ठीक। तो हम देखते हैं माइटोसिस के जरिए हम देखते हैं डेट प्रोवाइड्स द न्यू सेल्स, ठीक। डेट माइटोसिस जो है डेट प्रोवाइड द न्यू सेल्स टू रिप्लेस द ओल्ड एंड द वर्न आउट सेल्स और डाइंग सेल्स। जो भी हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके बॉडी में ओल्ड सेल्स होते हैं, ठीक, या हम देखते हैं उसमें वर्न आउट सेल्स होते हैं या डाइंग सेल्स जो हमारे ऑर्गेनिज्म में जो होते हैं उनमें पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम देखें ये जो होते हैं ओल्ड सेल्स वर्न आउट सेल्स जो होते हैं या डाइंग सेल्स जो होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स, उनको रिप्लेस करते हैं न्यू सेल्स। और वो रिप्लेसमेंट जो होता है डेट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, वो हम देखते हैं वो माइटोसिस के जरिए होती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो है डेट इज द हीलिंग एंड रीजनरेशन, हीलिंग एंड रीजनरेशन। तो हीलिंग एंड रीजनरेशन में भी हम देखते हैं माइटोसिस जो होता है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो माइटोसिस जो होता है डेट प्रोड्यूसेस न्यू सेल्स, माइटोसिस जो होता है डेट प्रोड्यूसेस द न्यू cells for the healing of wounds, WOUNDS wounds, and for regeneration, ठीक। तो हम देखते हैं हीलिंग या रीजनरेशन जो होती है माइटोसिस जो होती है डेट प्रोड्यूसेस द न्यू सेल्स फॉर द हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स एंड फॉर द रीजनरेशन। तो हम देखते हैं जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे वॉन्ड हो जाता है, जख्म लग जाता है, ठीक, या हम देखते हैं इंजरी होती है, ठीक, तो वो इंजरी जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे
जो सेल्स होते हैं वो हम देखते हैं वो रिप्लेस होते हैं, ठीक। तो ये जो होती हैं वोंडेड सेल्स जो होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय द न्यू सेल्स विद द हेल्प ऑफ द माइटोसिस, वो माइटोसिस के जरिए होता है। और इसी तरह से रीजनरेशन, ठीक। तो रीजनरेशन में हम क्या देखते हैं, कोई बॉडी का पार्ट, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी पाए जाते हैं जो अपना बॉडी पार्ट जो है उसे लॉस्ट करते हैं, उसे खो देते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे एक नया बॉडी पार्ट जो होता है वो इराइज होता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है दैट इज नोन एज द रीजनरेशन, ठीक। तो रीजनरेशन जो होती है वहाँ पे भी हम देखते हैं वहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 6 जो है दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं कि माइटोसिस जो होती है दैट ब्रिंग्स अबाउट द मल्टीप्लिकेशन इन द सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो माइटोसिस जो होती है दैट ब्रिंग्स द मल्टीप्लिकेशन in the cellular organisms। तो हम देखते हैं कि एसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं डेट मींस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स वहाँ पे होती है, ठीक। तो वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स जो होते हैं डेट इज बिकॉज ऑफ द माइटोसिस, वो हम देखते हैं वो माइटोसिस के जरिए होती। इसी तरीके से हम देखते हैं जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें भी हम देखते हैं ये माइटोसिस जो होती है दैट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल एज वेल एज सेक्सुअल, ठीक। तो जो होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी हम देखते हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक। तो इन दोनों टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में हम देखते हैं वहाँ पे माइटोसिस जो होती है वो हम देखते हैं वो एक अहम रोल अदा करता है, ठीक। तो ये हम देखते हैं, ये यहाँ पे हमने 4-5 पॉइंट जो है 6 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे, ठीक। तो ये इन 6 पॉइंट से हमें ये पता चला है कि माइटोसिस जो है इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो क्या होती है, और इसी तरह से हम देखते हैं ये कि इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या होती है। तो जनरल में ये कहेंगे कि माइटोसिस जो होता है डेट हैज द मैनी फोल्ड सिग्निफिकेंस, इसके हम देखते हैं इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो हम देखते हैं वो ऑर्गेनिजम्स जो है उनमें पाए जाते हैं, उनके सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इसका दूसरा जो है सिग्निफिकेंस जो है वो हम देखते हैं मियोसिस की, ठीक। तो डेट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, MEIOSIS। तो मियोसिस जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें क्या सिग्निफिकेंस जो है वो पाई जाती, सिग्निफिकेंस जो है मियोसिस जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें क्या सिग्निफिकेंस पाई जाती है, ठीक। तो नंबर 1 जो है डेट मींस सिग्निफिकेंस जो है मियोसिस की डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, GAMETS गैमेट्स, ठीक। तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये इंट्रोडक्शन में है कि मियोसिस जो होती है ये हम देखते हैं मियोसिस जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम देखते हैं कि ये वाली प्रोसेस जो होती है ये हम देखते हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स में हो जाती है, ठीक। और वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स जो होती हैं वो हम देखते हैं उनको सेक्सुअल सेल्स कहा जाता है, ठीक। तो और सेक्सुअल सेल्स में हम देखते हैं वहाँ पे मियोसिस होती है, और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होती है इसी के जरिए जो ये मियोसिस होती है इसी के जरिए हम देखते हैं गैमेट जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो मियोसिस जो होते हैं डेट प्रोड्यूसेस गैमेट्स फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मियोसिस जो है मियोसिस प्रोड्यूसेस गैमेट्स, GAMETS गैमेट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए आपको पता है कि वहाँ पे 2 गैमेट्स जो है वो हम देखते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, डेट इज द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट है। मेल गैमेट जो है डेट इज नोन एज द स्पर्म, फीमेल गैमेट जो है डेट इज नोन एज द एग और ओवट है। तो ये गैमेट जो होते हैं ये बन जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द मियोसिस, ये मियोसिस के जरिए हम देखते हैं वहाँ पे बन जाते हैं, ठीक। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 जो है डेट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, SPORES स्पोर्स, ठीक। तो हम देखते हैं स्पोर्स जो होते हैं वो भी हम देखते हैं वो मियोसिस के जरिए बनते हैं। तो मियोसिस जो होते हैं डेट प्रोड्यूसेस द स्पोर्स, SPORES स्पोर्स इन द प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स फॉर asexual reproduction,
ठीक, तो हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द स्पोर्स। आप देखते हो मेनली स्पोर फॉर्मेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो फंजे में होती है, ठीक। और फंजे में हम देखते हैं कि वहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है डेट इज विद द हेल्प ऑफ द स्पोर, ठीक। और स्पोर जो होते हैं वो हम देखते हैं उनकी फॉर्मेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो मियासिस के जरिए होती है। डेट मीन्स की जो फंजे होती है, फंजे जो होते हैं डेट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली विद द हेल्प ऑफ द स्पोर्स। तो उनमें रिप्रोडक्टिव यूनिट्स होते हैं, तो रिप्रोडक्टिव यूनिट्स आर नोन एज, उनको स्पोर्स कहा जाता है। और यही स्पोर्स जो होते हैं ये हम देखते हैं ये मियासिस के जरिए बन जाते हैं। इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 3 डेट इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो मियासी में हम देखते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है उसमें क्या हो जाता है, ठीक। तो मियासी में हम देखें, मियासी जो होता है डेट हाउ वाज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। मियासी जो होता है डेट हाउ वाज HALVES हाउ वाज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम CHROMOSOMS। तो मियासिस में हम देखते हैं वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो हाफ हो जाता है। डेट मीन्स कि ये हम कह सकते हैं कि एक ये डिप्लॉयड सेल जो होती है, ठीक। डिप्लॉयड सेल डेट मीन्स जिसमें 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक। तो ये हम देखते हैं ये लास्ट में हम देखते हैं ये चेंज हो जाती है हैप्लॉयड सेल में, डेट में 23 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम इसमें आ जाते हैं, ठीक। तो डेट मीन्स कि मियासिस जो होते हैं डेट हाउ वाज द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो रिड्यूस हो जाता है, वो हाफ हो जाता है। सो जैसे हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि ये जो है मियासिस जो है डेट्स आल्सो नोन एज द रिडक्शनल डिवीजन। ये जो होता है डेट मीन्स मियासिस जो है डेट आल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो हम देखते हैं वो हाफ हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ये कि इंट्रोडक्शन ऑफ द वेरिएशंस। नंबर 4 जो है डेट्स इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस, VARIATIONS वेरिएशंस, ठीक। तो हम देखते हैं वेरिएशन जो होते हैं डेट में चेंज जो आती हैं, जो हम देखते हैं एक ऑर्गेनिज्म जो होता है जो भी हम देखते हैं उसमें चेंजेस आ जाती है, ठीक। तो वो चेंजेस जो होते हैं दे आर ब्रॉट अबाउट बाय द मियासिस। तो वो हम देखते हैं वो मियासिस के जरिए होती है, ठीक। तो ये चेंजेस जो होती हैं ये हम देखते हैं ये प्रोड्यूस हो जाती है। एक तो होती है बाय द क्रॉसिंग ओवर इन द प्रोफेज फर्स्ट, जब प्रोफेज फर्स्ट जो उसमें क्रॉसिंग ओवर होती है, ठीक। वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वेरिएशन आ जाते हैं, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 2 रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पैटर्नल एंड द मैटरनल होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बिटवीन द डॉटर सेल्स इन द एना फेज फर्स्ट, ठीक। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है कि वेरिएशन जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर 5 जो है म्यूटेशन, MUTATION म्यूटेशन, ठीक। तो म्यूटेशन जो है वो भी हम देखते हैं एबनॉर्मलिटीज जो होते हैं इन मियासिस जो होते हैं वो हम देखते हैं दे आर ब्रॉट बाय अबाउट द मियासिस, ठीक। तो एबनॉर्मलिटीज इन मियासिस में ब्रिंग अबाउट जो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, ठीक। तो ये क्रोमोसोमल म्यूटेशन जो होते हैं सम ऑफ देम जो होते हैं वो बेनिफिशियल हो सकते हैं ऑर्गेनिजम्स में, ठीक। और ये म्यूटेशन जो होती है ये भी हम देखते हैं दे आर बिकॉज ऑफ द मियासिस, वो मियासिस के जरिए होती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं लास्ट नंबर 6 जो है डेट इज नोन एज द एविडेंस फॉर द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म। एविडेंस ऑफ बेसिक रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इससे हमें ये भी एविडेंस लगती है, इससे हमें ये भी एविडेंस मिलती है कि ये हम देखते हैं कि तमाम ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनके हम देखते हैं उनमें कोई न कोई रिलेशनशिप जो है वो पाई जाती। वो हम देखते हैं वो ऐसे होते जब हम देखते हैं उनमें मियासिस होती। तो मियासिस जो होती है ये हम देखते हैं डेट इज सिमिलर इन ऑल द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो भी हम देखते हैं सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो सिमिलर पाए जाते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें मियासिस होती। और मियासिस जो होती है ये हम देखते हैं डेट प्रोड्यूस द एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डेट में डेट प्रोड्यूसेस, मियासिस जो होती है डेट प्रोड्यूसेस द एविडेंस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو ہوتی ہے میاسس جو ہوتی ہے ٹھیک، تو دیٹ پروڈیوس دا ایویڈینس آف دا بیسک ریلیشن شپ آف دا لیونگ، جو بھی ہم لیونگ آرگنزمز دیکھتے ہیں ٹھیک، تو ان میں ہم دیکھتے ہیں ان میں ایک ریلیشن شپ پائی جاتی ہے، تو اس کی ایویڈینس جو ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے ود دا ہیلپ آف دا میاسس ٹھیک۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں امپورٹینس ہے مائٹاسس کی، اور اسی طرح سے ہم نے جو ہے آج میاسس کی امپورٹینس پڑھی تھی۔ تو یہ جو ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے لیے ہم دیکھتے ہیں یہ والے دونوں جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک۔ تو وش یو آل دا بیسٹ، ہیو اے نائس ڈے۔